यशायाह बाब 59 आयत 4 में दर्ज झैल कहता है, कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कल करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो ज़ियानकारी से बारदार होकर बदकिरदारी को जन्म देते हैं। हमें ये कहना चाहिए, खुदा, मैं अब वहाँ ऐसी बातों में नहीं उलझूंगा। मैं अब कभी भी किसी तरह की बदी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमें तेरे हजूरी में चलने की जरूरत है। हमें खुदा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, हम तरक्की करते, खुशहाली पाते और बरकत पाते हैं। हमारी जिंदगी अच्छी होती है क्योंकि हम खुदा के साथ हैं। यीशु ने मैं एक मोटरसाइकिल हादसे में मुलविस थी और इससे मुझे तवील अरसे तक मफलूज कर दिया। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, लेकिन खुदावन ने आज मुझे शिफा बख्शी है। खुदावन का शुक्र हो। अब आपको शिफा दी। ठीक है, आप यहाँ पर कैसे आई थी? मैं इस तरह आई। इस तरह? ठीक है, आप अच्छे तरीके से चलती हुई मुझ तक पहुँचे। यहाँ इस तरफ आए। डरे बगैर आगे बढ़े। इस बहन के लिए रास्ता खोले। अब चलती जाएं। चले मेरी बहन, चले। खुदावंद आपके साथ है, रुके नहीं। आप वापस आए। उसी तरफ चलती हुई आगे बढ़े। हमें दिखाएं आप कैसे चलती थी। इस तरह। और देखिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो, अब ये बहन शिफायाब है। तमाम कलीसिया इस बहन को देखे। वो भाग सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए अब दुआ करें। बाप, मैं इन लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो तेरी मदद के मोहताज हैं, जो इन मुसीबत, मुश्किल परेशानियों का शिकार है। खुदावन, तो इन पर रहम और फजल कर। इन्हें हर तरह की बदी से आजाद कर। बदी अब चली जा यस्सु के नाम में। और आप कहें आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावन आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदावन तेरा शुक्र हो।